इंतहाई अहम समात का हवाला में दे रहे थे मोहम्मद दानियल अजीज़। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, जैसे सूरत हाल बन रही थी और जो कुछ आपने भी स्टडी किया, PTI का केस भी, इलेक्शन कमीशन का भी, ये एक्सपेक्टेड था कि ये होने जा रहा है? जी, एक्सपेक्टेड था और जाहिर है और सही अंदाज में एक्सपेक्टेड था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरीके से फैसला आया वो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा था कि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है ताकि उन्हें बल्ले के निशान से महरूम रखा जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जाए। तो ये फैसला एक्सपेक्टेड भी था, आला अदालतों से एक्सपेक्टेड था। जाहिर ये बहस जरूर हो रही थी कि ये रिलीफ अल्टीमेटली जाके तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या हाई कोर्ट से मिलेगा। अब चूंकि फिलहाल स्टे हुआ है, फिर कहा गया डिवीजन बेंच इसका फैसला करेगा, तो जो भी फैसला होगा जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन उसको जाके जरूर चैलेंज करेगा। मगर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ को मुसलसल इसमें अदालतों से रिलीफ जरूर मिल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो जिसमें जो पिटीशन थी वो तहरीक इंसाफ की थी, जिस पर इलेक्शन की डेट मांगी गई थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल जब तक चीफ जस्टिस थे उन्होंने पिटीशन लगने नहीं दी। जस्टिस काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, पिटीशन लगी और 8 फरवरी की डेट आई। फिर पिछले दिनों तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फौरी तौर पर अदालत ने उसके हवाले से अहकाम जारी किए। फिर साइफर केस में इमरान खान साहब को की जमानत और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का फैसला आया। मगर इंतजामिया हमें नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही है। अदालतें नजर आ रहा है कि इस वक्त उन्हें रिलीफ देती नजर आ रही है, जो कि दिया भी जाना चाहिए जहां जहां इंतजामिया उनको टारगेट करती नजर आए। और शाहज़ेब, इसमें थोड़ी सी हैरानकुन बात ये कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल तो रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो जो पिटिशनर अकबर एक्स बाबर और उनके लोग तो वहाँ पर मौजूद थे वकला, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात किए गए कि इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत ये किया, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल तो रिलेवेंट उस तरीके से थे नहीं, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया उस पर। जी, दूसरी जमात को जाहिर है इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उन्हें वहाँ होना, उनका मौजूद होना, अपने फैसले का दिफा करना ये लाजमी था। मगर अभी फिलहाल स्टे दिया गया है। डिवीजन बेंच अगर इसका आगे फैसला करेगा तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से अपने इस फैसले का दिफा करता है जब जनवरी में इस मामले की समाअत होती है छुट्टियों के बाद। जी, और ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर इलेक्शन में। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक अहम बात यह भी है कि जो भी ये कुछ कर रहा है वो तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के चक्कर में क्या किस चीज का फायदा पहुंचा रहा है। जाहिर है मुल्क की जमहूरियत को नुकसान होगा अगर तहरीक इंसाफ जैसी जमात जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर होगी। मगर जब अदालतें वाज़ेह तौर पर मौजूद है, 2018 वाली सूरत हाल तो है नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट और अदालतों का गठजोड़ हो। एस्टैब्लिशमेंट जो चाहे अदालतें उस पर मोहर लगा दें। एस्टैब्लिशमेंट कहे कि मुल्क के वजीर आजम को तनख्वाह ना लेने पर आप डिस्क्वालीफाई कर दें, अदालतें फौरन करा दें। फिर अदालतें एक मॉनिटरिंग जज लगा के उसे उसकी बेटी समेत जेल में डाल दें। फिर अदालतें कहें कि नहीं जी अब आप ताहयात नाअहल हैं, सिर्फ नाअहल नहीं है। फिर अदालतें ये भी कहें कि जी आप सिर्फ नाअहल नहीं है बल्कि आप पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते। तो एस्टैब्लिशमेंट का और अदालतों का गठजोड़ है नहीं। एस्टैब्लिशमेंट इंतजामिया को इस्तेमाल कर क्रैकडाउन जरूर कर रही है, मगर अदालतें इस वक्त आजाद है। लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखा है कि फौरी तौर पर नोटिस हुए। अगर इंतजामिया ने किसी भी तरीके से कोशिश की कि कुछ लोग नॉमिनेशन पेपर्स ना फाइल कर सकें तो अदालत हमें एक्टिव नजर आई, सुप्रीम कोर्ट हमें एक्टिव नजर आई है, हाई कोर्ट हमें एक्टिव नजर आई है। और जाहिर अदालतों का काम है कि जहां पर जमहूरियत की राह में इंतजामिया रुकावट डाले या पर जहां पर इलेक्शन प्रोसेस में रुकावटें डाले, जहां पर बुनियादी उसूल का जो हुसूल है उसमें जो बुनियादी हुकूक है उनके उसूल में रुकावट डाले, तो वहां पर अदालतें एक्टिव नजर आए तो वो नजर आ रही हैं। मगर इस सबसे जो भी इस सारी सूरत हाल के मास्टरमाइंड है वो तहरीक इंसाफ का क्या नुकसान कर पा रहे हैं, क्योंकि नून लीग जैसी जमात तो इस वक्त बयानिए की सूरत में भी और जो टीवी स्क्रीन है उसकी सूरत में भी आपको एब्सेंट नजर आती है। ना कोई उनके पास बयानिया नजर आता है, ना कोई बयानिया बयान करने वाले लोग नजर आते हैं। इन नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं मगर खामोश हैं, मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो आपको किसी टॉक शो में नहीं दिखेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं दिखेंगी, पार्टी का बयानिया बनाती नहीं दिखेंगी। तो तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर उन्हें एक क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर कोई ऑपोजिशन है नहीं उनकी जो उनको एक टफ टाइम आपको देती नजर आए। तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, उन्हें मिलना भी चाहिए। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक कैंपेन नजर आ रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में है, क्योंकि वो एक भरपूर अंदाज में अपना सोशल मीडिया पर भी मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पर आने कर भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। दूसरी जमातें इस पर एब्सेंट नजर आती हैं। जी, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ तजिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।